इनकम फ्रॉम बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसके अंदर ना थोड़ा सा ये काम हुआ कि हमने कुछ अर्सा बीच में ना टैक्स रिडक्शन पे चले गए थे। उसकी वजह से हो सकता है कि कोई चीज आपको मिस हो गई हो, लेकिन मैंने इस तरतीब में ना आज जरा थोड़ा सा ख्याल रखा है कि आपको ये बात जो है वो इसीलिए समझ आ जाए। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो सबसे पहली चीज जो मैंने यहां नोटिफाई करी है ना वो ये है कि देखें, एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द पर्सन से मुराद यहां पे है, पर्सन से मुराद क्या है? बिजनेसमैन। फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल। अच्छा, ये क्या पढ़ रहे हैं? हमें कुछ पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? ये एक्चुअली हम सेक्शन 21 पढ़ रहे हैं और इसकी एक मदर क्लॉज है जिसके अंदर ये, यानी ये इसकी एक मदर स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम ये उसके सेक्शंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सब सेक्शन पढ़ रहे हैं। ये था इसका, पता है सर फिगर क्या है? सर फिगर ये है कि फॉलोइंग डिडक्शन आर नॉट अलाउड, यानी ये डिडक्शन अलाउड नहीं, यानी बात यहां से शुरू हुई कि डिडक्शन अलाउड नहीं। क्लियर बच्चों? यानी लिखा गया हमने कि ये डिडक्शन हमें अलाउड नहीं है, ये लिखा ना हमने। अच्छा, जब हमें ये डिडक्शन अलाउड नहीं है तो उसके अंडर ये आया ना, तो इसका मतलब है अगर तुम्हें कोई फाइन और पेनल्टी देनी पड़ गई तो वो तुम खर्चे में नहीं डालो। क्यों जी बच्चों? ये मतलब था। तो जो भी आपकी छोटी सी कॉपी है उसके ऊपर क्या लिखेंगे? लिखेंगे फाइन और पेनल्टी इज नॉट डिडक्टेबल। निकालने का फिर ये भूलेगा नहीं आपको, लिख ले फाइन एंड पेनल्टी इज नॉट डिडक्टेबल। जो भी फाइन या पेनल्टी आप पे करेंगे वो डिडक्टेबल नहीं होगी। ठीक है जी? अच्छा, अब आप ये बच्चे जानते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि सेक्शन कौन सा है और उसकी क्लॉज कौन सी, ये आपके लिए अहम नहीं होता। आपके लिए अहम होता है कि वो लॉ आता हो और आप उस लॉ का कॉन्सेप्ट लिख सके पेपर में, अगर थ्योरी आ गई और अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आप उसको अप्लाई कर सके। इतना आना चाहिए। तो लिहाजा अगर आप इतना लिख लें कि फाइन और पेनल्टी इज नॉट अलाउड टू डिडक्ट। देखिए, अब इसमें फाइन दो तरह का, एक फाइन वो है जो आप गवर्नमेंट को देते हैं, एक फाइन वो है जो आप गवर्नमेंट को देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने टैक्स रिटर्न ही लेट जमा कराई थी। टैक्स रिटर्न कब जमा कराई थी? लेट जमा कराई थी। तो ये टैक्स, ये किसको जा रहा है फाइन? गवर्नमेंट। ये डिडक्टेबल नहीं है। क्यों? गलती किसकी है? आपकी है। अच्छा, फर्ज करें हम अलाउ कर देते, हम FPR अलाउ कर दे, तो ठीक है यार, खर्चे में माइनस कर लिया करो फाइन। आप पता सारे क्या करेंगे? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चेक करा देंगे ना यार, उतना टैक्स भी तो बचेगा, तो लेट ही कराएंगे। ठीक होगी बात? इसलिए क्या रूल बनाया गया कि गवर्नमेंट का जो है ना फाइन पेनल्टीज। अच्छा, आपकी फैक्ट्री में कोई पोल्यूशन का मसला था और उस पोल्यूशन की वजह से आपका एक चालान हो गया, आपने चाइल्ड लेबर लगाई हुई थी, उन्होंने आके देखा तो 12 साल का बच्चा भी काम कर रहा था। ये सारे फाइन किसको, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। ये खर्चे में नहीं डाल सकते। अगर डालने दिए तो ठीक है 10-12 बच्चे भी रख लो, कोई नहीं, फाइन होगा तो खर्चे में से माइनस कर लेंगे। पोल्यूशन है, चलो थोड़ा और तुम और छोड़ दो, कोई साथ वाले कंप्लेंट करेंगे तो क्या होगा? फाइन होगा, खर्चे में तो माइनस हो, उतना टैक्स बचे। लिहाजा ये अलाउड नहीं है। लेकिन ये अलाउड है। वो क्या? CFC के बच्चों ने शोर मचाया, साथ वाले पड़ोसी आ गए, मोटरसाइकिल हमारे गेट के आगे खड़ी थी, हमारी गाड़ी को आके लगी है, गाड़ी निकालते हमने देखा नहीं, आपके बच्चा बाहर खड़ा करेगा, हमारी हेडलाइट टूट गई है, हमारी बैकलाइट टूट गई, निकालो बस। ये माइनस हो सकता है। इट इज अलाउड। यानी अगर फाइन किसी ने किया है, पेनल्टी पे करनी पड़ गई है, ट्रक चला था किसी का, ट्रक डिले हो गया, हमने लिया हुआ था ट्रांसपोर्टर से, उसने हमें फाइन कर दिया कि जी आपने रिटर्न लेट किया, ये खर्चे में आप डाल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस प्रैक्टिस में इस तरह के नुकसान होते रहे। इसका मतलब कोर्ट का फाइन
हुकूमत का खर्चा, स्टेट बैंक का फाइन, सॉरी स्टेट बैंक का फाइन, हुकूमत का फाइन, एफपीआर का फाइन, वो अलाउड, वो हुकूमती इदारे। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी आपको फाइन डाल देती है, वो अलाउड है। वो क्यों अलाउड है? क्योंकि बिजनेस प्रैक्टिस में इस तरह की चीजें हो जाती हैं, मामूल की बात है। क्लियर बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं करती कोई। अच्छा, तो अब कौन सा वाला अलाउड है? बस ये याद रखना है, हुकूमत वाला। कौन सा? हुकूमत वाला। तो हुकूमत के ज़ैली इदारे भी आ गए ना, स्टेट बैंक भी आ गया, एफबीआर भी आ गई, कोई और ब्यूरो भी आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों एक चीज तो ये होगी, अब एक चीज और है, बिजनेस में पर्सनल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत नहीं। पर्सनल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत नहीं है। आपका लकड़ी का कारखाना है, आपने लकड़ी खरीदी है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है? नहीं। ये कौन सा? ये बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये माइनस होगा। आपने पॉलिश के लिए पेंट खरीदा, ये भी माइनस हो सकता है। लेकिन आपका बेटा आ गया, अब्बू 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 कैडबरी खानी है, कैडबरी के पैसे दें, आपने उसे बड़े पैकेट के पैसे दे दिए, ये खर्चे में डाल सकते? नहीं, है नहीं डाल सकते। ये तो टैक्स बचाने का तरीका होगा। थोड़ी बहुत बेगम आ गई, मेरी लिपस्टिक घिस गई है, वो नहीं लेनी है, तुझे तो पता ना जानू, वो क्या कहते हैं, क्यू टैक्स लेनी है मैंने। नहीं बच्चों, आप कहेंगे क्यू टैक्स के पैसे, कैडबरी के पैसे, तो वो कहेंगे इस तरह तो भाई तू कारोबार पे तवज्जो देगा ही नहीं, तू तो नहीं पे तवज्जो देगा, क्या हाल। लिहाजा ये खर्चे माइनस करने की तुझे इजाजत नहीं है। तो क्या लिखता है? लिखता है, आप जरा पढ़े, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन। ठीक है जी, ये डब्बा हमने खुद लगाया था। इट रेफर्स टू ड्राइंग मीन्स ए ड्राइंग अकाउंटिंग टर्म्स इंक्लूड एनी मनी दिस इज टेकन फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट फॉर पर्सनल यूज। तो ये तुम्हें इजाजत हम नहीं देंगे। अच्छा, आगे क्या? एनी अमाउंट कैरिड टू रिजर्व अ फंड आर कैपिटलाइजिंग इन एनी वे। क्या मतलब? मतलब कहने का ये हुआ बच्चों, इसको यहां ले जाते हैं, ये देखें, एनी एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांजेक्शन पेड अंडर अ सिंगल अकाउंट हुज टोटल एक्सीड नहीं, ये नहीं कर रहा, ये नहीं, एल नहीं, पहले आई कर लें। कोई भी आपका बंदा, कोई पार्टनर है आपका, वो क्या कर रहा है? वो कैरिड आउट कर रहा है रिजर्व फंड या कैपिटलाइज किसी भी तरीके से। मिसाल के तौर पे आप 3 पार्टनर थे, आपने एओपी बनाई, उनमें से एक पार्टनर ने क्या किया? बिजनेस के पैसे निकालने शुरू कर दिए बहाने से। तो बिजनेस में से ऐसा विड्रॉ करने का एक्सपेंडिचर में डालने की इजाजत नहीं है। तो क्या कर रहा होगा? कैपिटलाइज कर रहा होगा ना। कहता है एनी अमाउंट कैरी टू रिजर्व फंड आर कैपिटलाइज इन एनी वे। तो कोई भी अमाउंट जो है वो उसके अंदर आप नहीं डाल सकते। वजह ये होती है कि ये बताओ, अगर तुम एक मशीन खरीदो, क्या खरीदो? मशीन को एक्सपेंडिचर में डालोगे? सोचो, अकाउंटिंग का बच्चा बुला लूंगा, याद रखना, टीआरसी का। मशीन को डालेंगे एक्सपेंडिचर में? नहीं डालेंगे ना यार, कैपिटल एसेट है यार, एक्सपेंडिचर कैसे हो गया? उसको डेप्रिसिएशन को डालो ना यार, मशीन को क्यों डाल रहे हो? नहीं। तो कहता है एनी अमाउंट कैरिड आउट टू रिजर्व फंड आर कैपिटलाइज इन एनी वे। ये एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये तो मशीन है, इक्विपमेंट है, ये क्या है? उसका कैपिटल है। तो कैपिटल नेचर भी एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकता। क्लियर? और उसमें से पैसा जो निकाला जाएगा वो भी हम माइंड करेंगे। क्लियर? याद रहेगा ना, मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। मशीन का लुब्रिकेंट आया, एक्सपेंडिचर है। मशीन को बिजली लगी है, यूटिलिटी लगी है या करंट लगा है, वो एक्सपेंडिचर है। मशीन के अंदर रॉ मटेरियल डाला है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन मशीन का खरीदना एक्सपेंडिचर नहीं है, चूंकि कैपिटल नेचर है ना उसका। अच्छा, एनी प्रॉफिट आर डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी आर अदर रिन्यूमरेशन पेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप टू द मेंबर ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। इनमें से लॉ के मुताबिक, ये जो लॉ लिखा है दिस वन, क्या इनमें से कोई कमीशन ले सकता है? क्या इनमें से कोई ब्रोकरेज ले सकता है इसमें से? क्योंकि इन्होंने तो आपस में काम बांटा हुआ है, ये तो एओपी है, एओपी है ना, काम बांटा हुआ है। तो अपने अपने काम के भी पैसे एक्सपेंडिचर में डालने शुरू कर दें, तो टैक्स बचाने का अच्छा तरीका निकल आया यार। 10 लाख कुछ आया,
2 लाख ना ये गया था, इसका कमीशन बनता है, 3 लाख ना इसे प्रोडक्शन मैनेज की थी, इसका बनता है, और 3 लाख उसका बनता है, 10 लाख बराबर हो गया। उसने क्या लाभ है? कहते हैं एनी प्रॉफिट ऑन दैट। ब्रोकरेज, अगर कमीशन, अगर किसी ने पैसा लगाया कारोबार में, तो जी ये ए है ना, इसने कारोबार में 30 लाख लगाया हुआ, तो जनाब इसको ना 10% पे करना। तो भाई अगर उसने सूद लेना है, यही है ना, एनी प्रॉफिट ऑन डेट, अगर डेट पे उसने प्रॉफिट लेना, पार्टनर किस बात का है? नेट प्रॉफिट में से पैसे लेगा ना। अच्छा, कैपिटल में से अलहदा सूद दे दो और प्रॉफिट में से अलहदा, ऐसी मौज नहीं करने देंगे। या प्रॉफिट ले लो या फिर वो ले लो। अगर वो ले रहा है फिर तुम पार्टनर नहीं हो, फिर तुम एक इंस्टीट्यूशन हो जो लोन दे रहा है, फिर तुम आराम से अपना इंटरेस्ट लेके साइड करो, फिर तुम्हारे साथ वही लेंगे 15%, सीधा सीधा, याद है ना 15%। अच्छा, फाइनल रिजीम में ले जाके। अच्छा, तो ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी खबरदार इनमें से किसी को दी, क्योंकि ये तो काम इन्होंने तय किए थे कहीं के। ईओपी का कौन सा इतना बड़ा कारोबार होता है, इनको अलग-अलग पैसे देने। क्लियर है? अच्छा, अब ये हमारे 3 पार्टनर हैं, वो तीनों पार्टनर ना तो अपने लगे हुए सरमाया का सूद ले सकते, पहली बात, अपने लगे हुए सरमाया का सूद नहीं ले सकते। वो अपने काम के अगेंस्ट ना कमीशन ले सकते हैं, ना और सैलरी ले सकते हैं, सैलरी भी नहीं ले सकते, और कोई दूसरा रिन्यूमरेशन भी नहीं ले सकते। सिर्फ मुनाफा जब होगा उसकी तकसीम में जो हिस्सा आएगा वो उसको मिलेगा। ठीक होगी बात बच्चों? नो प्रॉब्लम जी, पक्की बात है। चलिए, तो अब ये बात आ गई, ये भी डिडक्शन कौन सी? डिडक्शन नॉट अलाउड, ये उसके अंडर है सारा का। आगे चले, पक्की बात है। इसमें क्या सीखा? इसमें 2 बातें सीखी। पहली बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन लेना वगैरह एक्सपेंस नहीं है। दूसरी बात, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। कोई एओपी के अंदर जो पार्टनर होंगे वो अपने कर्जे का सूद नहीं ले सकते, सरमाया जो लगा सूद नहीं ले, सैलरी, कमीशन वगैरह ब्रोकरेज नहीं ले सकते। सिर्फ एक चीज मिलेगी एंड में जाके, क्या? मुनाफे में से हिस्सा जो तयशुदा होगा आपस में। ठीक होगी बात बच्चों? अच्छा, अब ये क्या आ गया? एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन अंडर अ सिंगल अकाउंट होल्ड्स whose total exceed 25,000। ये एक्चुअली ना लॉ का एक हिस्सा है, मैंने इसे तोड़ दिया। क्या हिस्सा है? हिस्सा ये है कि हर वो अकाउंट जिसकी अमाउंट 2.5 लाख से एक्सीड ना करे उसमें कोई भी पेमेंट कैश की जा सकती। तो हम क्या लिखेंगे? एनी पेमेंट can be done in cash if overall account is not exceed from 2,50,000। दोबारा पढ़ते हैं हम। Any payment can be done in cash if overall account is not exceed from 2.5 लाख। ऐसा मतलब थोड़ी सी ना जरा सोचते हैं इसके ऊपर, सोचते हैं कि क्या मसला है। देखिए, बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि हमने ना एक एक्सपेंडिचर किया है, कैसा एक्सपेंडिचर किया? फर्ज करेंगे मैं एक अकाउंट बनाता हूं, ये एक बिल्डिंग है ना, मैं रेंट दे रहा हूं। एक बिल्डिंग है, उसमें कारोबार करता हूं, इसका मैं क्या दे रहा हूं? रेंट दे रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा, एक बिल्डिंग मैंने ली, कैश में मैंने रेंट दे दिया उसको, कितना? 15,000। फिर 15,000 दे दिया। ठीक है जी, यानी हर महीने रेंट होगा। फिर बिल्डिंग वाले ने कहा नहीं, मेरा किराया 20,000 कर दो, हमने 20,000 कर दिया, 2 किराए 20,000 दे दी। फिर हमें स्नूपी किया, हमने एक दूसरी बिल्डिंग ली जो 1,70,000 किराया बढ़ गया। अच्छा, वो महंगी पड़ गई, यार ये तो बड़ी महंगी, कॉस्टली खबर होगी। फिर चेंज की, कितने में चले गए? 50,000 का। टोटल किया हमने
साल के बाद या जितने बाद में, हमारा जो कैरी डाउन आया ना वो आ गया 3,40,000। क्या अकाउंट बढ़ गया 2.5 लाख से? टोटल करके देख लेते हैं, बढ़ गया। तो क्या रूल लगना चाहिए था? कैश में नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, एनी पेमेंट इन कैश कैन बी डन इफ अकाउंट इज नॉट एक्सीड कितना 2.5 लाख। लेकिन अगर ये एक्सीड करता है, इफ एक्सीड, अगर ये एक्सीड कर जाता है तो वन पेमेंट, एक पेमेंट कितने तक की कैश हो सकती है? 25,000 आर बिलो, ये अलाउड है। अब लागा दूसरा हिस्सा क्या बनाया मैंने? पहला हिस्सा क्या है कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तुम कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्सीड हो गया है तो कितने तक की कर सकते हो? 25,000 तक की। अब उसकी लाइट में जरा देखें कौन सी पेमेंट मुझे अलाउ है, कौन सी नहीं। तो आप कहेंगे ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं। तो लागू में भी लिखा जा सकता है, ए कैश पेमेंट बिलो 25,000 इज अलाउड इफ an account is exceed from 2,50,000, यो भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, बात समझ हो गई? जरा दोबारा पढ़े, अब लागू पढ़े। एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन पेड अंडर अ सिंगल अकाउंट हैड whose total exceed 25,000। अच्छा, अब इसी को जरा देखें। फर्ज करें मैंने अपनी गाड़ियां रिपेयर कराई। कौन सा बनाया? गाड़ियां रिपेयर कराई। 1 लाख रुपए एक गाड़ी पे लगा, इंजन चेंज कराया था। एक दूसरी ट्रैवलिंग कार थी, उसके ऊपर भी मेरा वैन थी, उसके ऊपर मेरा इंजन चेंज कराया, कितना लग गया? 1 लाख लग गया। दूसरा टोटल कितना बन गया? क्या ये कैश अलाउ है मुझे? ये लाभ मुझे अलाउ है। क्यों? 2.5 लाख से कम है। टोटल अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर गई तो कितना करेंगे? 25,000 तक कैश। और अगर उससे कम रहा तो फिर सारा कैश करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए उस लाभ को मिलाइए। एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन पेड अंडर अ सिंगल अकाउंट हैड whose टोटल एक्सीड 2.5 लाख, ये मिलाएं जरा साथ। हाउएवर इफ पेमेंट इज मेड थ्रू फॉलोइंग मोड्स, अगर पेमेंट इन मोड्स पे, अच्छा लाभ में ना थोड़ा गैप है, आपको नजर आ रहा होगा। जिस तरह मैंने आपको लिखाया वो नहीं है। जैसे मैंने लिखा यू कैन मेक अ पेमेंट इन कैश अप टू 25,000 इफ योर अकाउंट इज एक्सीड फ्रॉम 2,50,000। अच्छा, लाभ में ऐसा नहीं लिखा। लाभ को परसीव किया गया है कि अगर अकाउंट 2.5 लाख से ऊपर चला जाए तो फिर तुम क्या करोगे? फिर ये तरीकों से तुम कैश करोगे, फिर इससे जितना मर्जी कर लो, इन तरीकों से जितना मर्जी कर लो। कैश का तरीके मैंने बता दिए दोनों। एक्सीड नहीं हुआ, जितनी मर्जी पेमेंट करो, लेकिन 2.5 लाख के अंदर अंदर करोगे ना। एक ही पेमेंट 2.5 से क्रॉस करके तो बढ़ गया। अच्छा, और अगर 2.5 से ज्यादा है तो 25 तक की कैश करो, बाकी चेक से होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो ये खर्चे तुम नहीं डालोगे किसमें? बैलेंस शीट में, जिसके अंदर तुमने टैक्स लगाना है। और जब ये खर्चे नहीं डलेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा? टैक्स ज्यादा लगेगी। यही तो सजा, यही तो आपकी सजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारा पेमेंट बढ़ जाए 2.5 लाख से, फिर तुम क्या करो? और तुम्हें, अच्छा दोनों चीजें, पेमेंट भी 25,000 से ज्यादा की करनी है और खर्चे भी 2.5 लाख से ऊपर बढ़ गया है अकाउंट, तब आपको यही अलाउड है। क्या? कैश भी 25,000 से ज्यादा देना है, अकाउंट भी 2.5 लाख से ऊपर चला गया है, तो ऐसा करो, क्या किया करो? फिर क्रॉस चेक। दूसरा क्या किया करो? क्रॉस बैंक ड्राफ्ट दे दिया करो। Or any other cross banking instrument showing transfer of amount from the business bank account of the taxpayer। तो यहां कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया करो जिससे तुम्हारी जो ट्रांसफर है वो नजर आ जाए कि आपने यहां से यहां ट्रांसफर
किया है। क्या नजर आ जाए कि आपने यहां से यहां ट्रांसफर किया है। नो प्रॉब्लम बच्चों, कोई चीज मुश्किल, नो मुश्किल, डन हो गई बात। चल एक चीज तो ये हो गई, अब समझ आ रही है यहां तक? अच्छा फिर कंक्लूड कर लें एक दफा दोबारा। अगर तुम्हारा कोई अकाउंट 2.5 लाख से ऊपर गया है तो तुम 25,000 तक की अमाउंट क्या दे सकते हो? बोले मेरे साथ, अगर तुम्हारा अकाउंट एक सिंगल अकाउंट 2.5 लाख से तजावज कर गया है तो तुम 25,000 तक की अमाउंट कैश दे सकते हो। और अगर तुम्हें 25,000 से ज्यादा की अमाउंट देनी पड़े तो फिर तुम क्या करोगे? क्रॉस चेक दोगे या क्रॉस बैंक ड्राफ्ट बनाओगे, यानी पे ऑर्डर वगैरह, या फिर क्या करोगे? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे जो दोनों के अकाउंट का रिकॉर्ड बना सके। अच्छा आगे चलते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम बिजनेस अकाउंट ऑफ अ टैक्स पेयर टू बिजनेस अकाउंट ऑफ पे, ये भी हो सकता है। क्या करें? वो ऑनलाइन पैसे अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में क्या करे? ट्रांसफर कर दे। थ्रू द क्रेडिट कार्ड शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल। तो हमें से कहेंगे ये ट्रांजैक्शन किससे हो रही है? थ्रू बैंकिंग चैनल से हो रही है। एंड इफ ट्रांजैक्शन इज वेरीफाइबल फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द पेयर एंड पेई, यानी ऐसी होगी पेयर और पेई के दोनों के अकाउंट से चीज वाज़ेह और ट्रांसपेरेंट नजर आ रही हो तो कोई मसला? नो प्रॉब्लम, डन हो गया जी। अच्छा अब बच्चों बात ये हो गई कि however following payment can be made in violation of above condition। अच्छा ये पेमेंट हो सकती है, अकाउंट भी 2.5 लाख से ऊपर ले जाओ इनमें और पेमेंट भी 25,000 से ऊपर कर दो, कोई मसला नहीं है। मसला क्या है यार? फिर मसला ये वो पेमेंट है जो हमारी रिवायात में आती है। किसमें आती है? रिवायात में, ट्रेडिशन में। मिसाल के तौर पे ये चीजें होती ही कैश में आती हैं शुरू से, लिहाजा इनको अलग कर दो। मिसाल के तौर पे बिल हमारी दादी अम्मा, दादा अबू, परदादा अबू, उनके अबू कैसे जमा कराते थे? कैश में जाके बैंक में जमा होता था शुरू से, और क्या करते थे? घर से कैश लेके जाते। तो ये रिवायत है कि यूटिलिटी बिल हमेशा किस में दिया जाता है? कैश में। फ्रेट चार्जेस हमेशा ड्राइवर के जिम्मे लगाए होते हैं कंपनियों ने। किसके जिम्मे लगाए होते हैं? कोई ट्रक करा लें आप, 22 व्हीलर कंटेनर करा लें, तो अपनी कंपनी कहेगी पैसे हमारे ड्राइवर को दे देना। ये शुरू से ऐसे चल रहा है। और ड्राइवर फोन कर रहे हैं, आप में पैसे गिन रहे हैं, पूरे ने, ठीक है गिन रहे हैं, जी ठीक है जी मैं आ रहे हैं, और उसको आप चेक दे दें। हो गया यार सर, चेक बाउंस हो गया तो फिर सर ये हो गया तो फिर सर वो हो गया तो फिर क्या हाल? ट्रांसफर ना हुआ तो फिर। तो ये शुरू से क्या हो रहा है? ये शुरू से कैश में हो रहा है। माल बर्दारी जब भी करेंगे ना, टांगे वाला कहेगा पैसे अभी दो, वैन वाला कहेगा पैसे अभी दो, पिकअप वाला कहेगा पैसे अभी दो, तो लिहाजा ये कैश। और आगे क्या है? ट्रैवल फेयर। बहुत ही कम लोग जहाज में ट्रैवल करते हैं, ज्यादा लोग किस पे ट्रैवल करते हैं बिजनेस के सिलसिले? जहाज की ट्रैवलिंग कितनी है और ट्रेन की कितनी है, बस की कितनी है और वैन की कितनी है? सबसे ज्यादा लोकल की। तो लिहाजा ये भी किसमें होगा? कैश में होगा। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, पोस्टेज कभी देखा हम? पोस्टेज में जाके चेक बना रहे हो, ले लेगा पोस्ट ऑफिस? कोरियर वाले नहीं लेते। हाँ, लेपर्ड कोरियर से मुआयना हुआ है, रोज हमारी 4 बैलेटोस आते हैं, दे आते हैं, वो अलग बात। रूटीन में क्या होता है? कैश। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस। शुरू से टैक्स हम कैसे पे करते रहे? कैश से। शुरू से हम ड्यूटीज कैसे पे करते रहे? जब हम बाहर से कोई हमारा पैकेट आता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह, फी हम शुरू से कैसे पे करते हैं? देखो ना, उसकी फी भी हम जाके करेंगे, ये 52,000। ठीक है। अच्छा, फाइन को अलहदा कर दिया हमने, लिखा था इसमें लॉ में, मैंने काट दिया, वक्ती तौर पे काटा। उसकी वजह, फाइन पेड टू गवर्नमेंट इज अलाउड डिडक्ट इन एनी केस। ठीक है, नहीं है, नहीं कर दिया। कीप, यहां का लिखना है ना, ये ना मैंने बड़ा करके लिखना था, मैंने कहा मैं आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको याद रहे कि सर ने हमारे सामने लिखा था। नहीं बच्चों, है ना? क्या लिखना है यहां पे?
नॉट अलाउड, ताकि आपको याद रहे ना, मैं घर से लिख लाता अब नहीं याद है। अच्छा, फाइन पेड टू गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड इन एनी केस, ये तो अलाउड ही नहीं है। तो यहां कैसे तुमने लिख दिया भाई, ये गलती से नहीं लिखा गया लॉ मेकर से, लॉ मेकर भी इंसान होता है। सिर्फ अहदीस की देखेंगे ना चीजें, अहदीस में आपस में टकराव नहीं नजर आएगा, कुरान की चीजों में टकराव नजर नहीं आएगा। फिलोसफिकली मौलवी टकरा देते हैं, लेकिन ये है कि क्या फिलोसफिकली उनमें कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये चूंकि इंसान लिखता है तो इंसान तो गलती करता है ना, इंसान तो गलती का पुतला है, तो लिखा हुआ हर जगह। अच्छा, तो लिहाजा उसने फाइन यहां भी लिख दिया, जबकि फाइन अलाउ पहले ही आप ध्यान देंगे, फाइन पे टू द गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड इन एनी केस। तो लिहाजा ये किस में था, ये उसके अगेंस्ट था, नॉट अलाउड के कि हाउ एवर फॉलोइंग पेमेंट कैन बी मेड इन वायलेशन ऑफ अबव कंडीशन। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्लॉज को अगर उस क्लॉज से कंपेयर करें जिसको अभी आप पढ़ के हैं, तो आपस में क्या हो रही है, टक्कर हो रही है ना। एक जगह कह रहे हैं गवर्नमेंट को जो फाइन दिया वो डिडक्टेबल नहीं है, और उसकी लॉजिक समझा के लाएंगे, अगर हमने अलाउ कर दिया तो लोग पता है क्या करेंगे, रिटर्न लेट जमा कराएंगे, बच्चों को काम पे लगा देंगे, पोल्यूशन खुला छोड़ देंगे, है ना। और यहां आके क्या कह रहे हैं, हाउएवर इन वायलेशन ऑफ वर्क कंडीशंस फॉलोइंग पेमेंट्स आर कैन बी मेड। ये देखिए, फॉलोइंग पेमेंट कैन बी मेड, इसलिए मैंने इसको अलहदा निकाल के यहां पे एक नोट लिख दिया है कि सब की किताबें जिसकी भी आप पढ़ रहे उसके अंदर ही आएगा, तो आप कंफ्यूज ना होना, ये गलती से लिखा गया है। तो लिखा है इट मींस इन द लॉ देयर इज मिस्टेक टू बी रिटन बिकॉज सेपरेट पॉइंट जी इज इन दिस सेक्शन। सेपरेट पॉइंट जी में हम पढ़ गए, क्लियर होगा बच्चों। तो ये गलती से लिखा गया, मैंने मेंशन कर दिया इसको, क्लियर जी। आगे चले, इतनी बात ही होते हैं, काफी आत्मा रो दी लॉ मेकर की, और कितनी रोनी है आपने जी। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें वो वाला फाइन लिखा हो, शायद ये हो सकता है। तो आई थिंक ये हो सकता है कि लॉ मेकर ने ना फाइन कौन सा लिखा हो, जो पड़ोसी ने किया था, मेरी बत्ती तोड़ दी, ठीक है ना, ये वो वाला हो सकता है। तो दैट्स गुड, ये अच्छा पॉइंट है आपका, क्या बात है आपकी। इतने जीनियस बच्चे बैठे हो ना क्लास में, तो पढ़ानी कितनी आसान हो जाती है, नहीं बच्चों। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अब मैं कहूं कि ये मेरा यूटिलिटी का बैलेंस शीट है, या ये मेरा यूटिलिटी का अकाउंट है, और ये टी अकाउंट बना दिया मैंने, और इसका मैं कह दूं कि मेरा जो कैरी डाउन है वो 3,60,000 रुपए का है, क्योंकि मुझे एक बिल आया था 1,20,000 का, दूसरा भी आया 1,20,000 का, तीसरा भी आया 1,20,000 का। तो बताओ, अगर मैंने ये तीनों कैश दे दी हो तो क्या मुझे इजाजत देंगे? देंगे। इसकी इजाजत क्यों देंगे आप? चुके रिवायात, क्लियर जी। अच्छा, लेकिन जब ये चीजें इकट्ठी आएंगी तो फिर घुमनगेरी तो नहीं खा जाओगे? अभी देखते हैं कि आप घुमनगेरी खाते हैं कि नहीं खाते। अच्छा, पहले आप ये पढ़ लें, ये मेरी साथी इजाद है, इस तरह की जो चीजें, ये इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, इसको स्टार लगा लिया करें कि सर ने अपनी तरफ से फनकारी लगाई है। अब ये फनकारी क्या है? अरे ये फनकारी बहुत कम लोग लगाते हैं, रिस्क ही नहीं लेते आमतौर पे लोग। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो लेकिन हमने से फनकार लोग फनकारियां लगाते क्या? इफ एक्सपेंस रिलेट्स टू यूटिलिटी, फ्रेट, ट्रैवल एंड पोस्टेज, यस और नो? यस, ठीक है। अच्छा, नो कब होगा? इफ अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट, रिपेयर एंड एक्सपेंसेस एनुअल टोटल एक्सीड, ठीक है। अच्छा, अगर वो है तो यस है, अगर ये है तो नो है ना बच्चों। अच्छा, अगर नो है तो फिर क्या है कि कैन बी पेड इन कैश इफ मोर देन 25,000, नो, and should be paid through modes specified in law. However, individual pay up to 25,000 shall be paid in cash. इसको मैं रेड से लिखा है, आपको रेड लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब सही फनकारी होगी कि नहीं? अगर वो है तो यस है, अगर ये है तो देखना पड़ेगा। अगर 25,000 से कम है तो ठीक है, अगर ज्यादा है तो फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें? किसी दूसरे मोड में जाना पड़ेगा, है ना। लाभ पूरे का पूरा ड्रा कर दिया, क्या बात है जी, ये सामने। अच्छा बच्चों, आगे चले, चलो अब ये पढ़ो और अब बताओ, गिवन ऑल पेमेंट आर डन इन कैश, ओ तेरी सारे कैश में कर दी। अब क्या करें?
ये सारी पेमेंट कैश में कर दो। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर कितने हैं? तो ये तो अकाउंट ही 2.5 लाख से ऊपर गया ही नहीं है। क्या हाल है? शाबाशी दे दें इसको। ठीक है, सही है भाई। तेरा 40,000 भी कबूल है, 20,000, 10,000, 15,000 तो वैसे ही कबूल था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। 4 दफा कह दिया आपने। अच्छा बेटो बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं 3 दफा कहा था, भुगत रहा हूं, तुमने 4 दफा कहा। अच्छा बच्चों, तो क्या हो गया? तुम्हारा 40,000 क्यों कबूल है? क्योंकि तुम्हारा अकाउंट 85,000 से ऊपर एक्सीड नहीं करा। लेकिन ये तो कर गया। क्या है? लेकिन ये क्या पे किया हुआ है? रेंटल। तो रेंटल किस में आ सकता है? शाबाश, रेंटल किस में आ सकता है? ओहो, अब क्या करें? सोची पड़ गई यार। और ना सोची पड़ो यार, 2.5 लाख है लेकिन कोई भी पेमेंट 25,000 से ऊपर तो नहीं है। तो कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्यों? मानते हैं कि भाई 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन पेमेंट तो 22,000 की है ना। अब 22,000 की आते उसको मैं चेक देता, फिर 25 तक की तो मुझे वैसे ही ज्यादा अलाउड है। अब देखो घूंगे या नहीं घूंगे, है ना। अच्छा, अब देखो ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट तजावज कर गया। ठीक है, क्या ये रिवायात में आता है? कौन कौन सी पेमेंट सही है? ये सही है, ये वाली नो, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये वाली नो, ये वाली, ये वाली और ये वाली यस। लेकिन 3,75,000 तजावज कर गया। लेकिन है क्या? किस में आती है? रिवायात में आती है। तो लिहाजा ये अलाउड। क्लियर? टोटल अकाउंट कितना हुआ? ठीक हो गया बात। अब क्या करें? अब ये करें कि ये जो आपका 10,65,000 रुपया है ना बच्चों, ये नजर आ रहा है मेरा प्लान? अच्छा, अब पता है क्या करो इसका? इसका हल ये है कि इसमें से ना 33,000 निकाल लो। उसके बाद इसमें से 48,000 भी निकाल दो। ये भी तुम्हें अलाउ नहीं है। अब ये जब कम होगा ना तो बच्चे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगी और टैक्स तुम्हें पड़ेगा डट के। और एक इसके बाद कौन से वाला निकाल दो? ये 45,000 भी इसमें से निकालो। उसके बाद ये 76,000 भी इसमें से निकाल दो और इसमें से ये 63,000 भी माइनस कर दो। अब जो बचेगा ना वो तुम्हें एक्सपेंस अलाउ करेंगे। क्या हाल है? ये है इसका हल मसले का, सोल्यूशन। ठीक है जी, क्या ख्याल है बच्चों? और टोटल मान लोगे कि एक्स एक्स निकल के आगे निकल जाए? 7,94,000। चलो सही कर लोगे ना, अगर गड़बड़ भी हुआ तो कोई बात। ठीक है, चलो डन हो गया जी बात। अच्छा, ये बात सारी समझ आई है बच्चों को? बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ आ गई है? शुक्र अल्लाह। ये बड़ा मजे का टॉपिक था, लेकिन 12 उसको समझना तो पड़ेगा। कंक्लूड यही करते हैं कि 25,000 से ज्यादा पेमेंट कैश नहीं कर सकोगे। इफ यू कैन नॉट पे मोर देन कैश, यू कैन नॉट पे इन कैश मोर देन 25,000 इफ योर सिंगल अकाउंट एक्सीड फ्रॉम 2,50,000. But some of the payments which are done by according to tradition, which are what? Postal, which are utility bills, which are fine and except, sorry fine वो दूसरे वाला, और क्या था? ट्रैवलिंग कॉस्ट और फ्रेट चार्जेस। डन जी, याद रहेगा, नहीं तो एक दफा फिर जाके सुनना कम पढ़ना ज्यादा। चले आगे। अच्छा जी, ये भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। कहता है डिडक्शन नॉट अलाउड एनी सैलरी एक्सीड फ्रॉम कितनी? शाबाश, एनी सैलरी एक्सीड फ्रॉम 15,000। चेक करना यार, ये 15,000 है या जानबूझ के गलती करने के? रट्टा लगाना बड़ा आसान काम है दुनिया का। रट्टा लगा के आ जाओ, बच्चों को पढ़ा दो, लो जी कहानी कोई। असल काम ये होता है कि बच्चों के सामने आप गलतियां करो ताकि बच्चे कहेंगे हाँ सर ये ठीक तो करें,
वो ठीक कराएंगे तो उनकी भी लर्निंग होगी और आपकी भी होगी। अच्छा ऐसे भी टीचर है उनको वैल्यू की जुबानी याद होती। हाँ अच्छा बच्चों इसके आएगा 5 लाख होता है डिग्री कैलकुलेशन आ गई। अच्छा बच्चों कोई बात नहीं है, हमें क्या जरूरत है किसी के बारे में, या अल्लाह माफ कर। अच्छा बच्चों एनी सैलरी पेड एक्सीडिंग फ्रॉम 25,000 मंथ अदरवाइज देन, अगर 25,000 से ज्यादा तनख्वाह देनी तो फिर क्या करो, क्रॉस चेक बनाया करो। यहाँ एक और तरीका है, बैक सिस्टम के तहत काम कर लिया। बैक सिस्टम समझते हो? ये बैक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना हम कहते हैं अब्दुल दाऊद वदूद अबू बकर फला 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 सबकी सैलरी की एक चिट लिख के एक ही चेक लिख के भेज देते हैं बैंकर को, और बैंकर क्या करता है उनके आगे उनके नाम के आगे उनके अकाउंट उसी बैंक में होते हैं। वो क्या करते हैं हर एक का चेक इशू नहीं करते, एक ही चेक वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा ये ऑनलाइन में हो जाता है, ये भी मैंने पुराना सिस्टम बताया कि एक पेज के ऊपर सबके नाम उनके अकाउंट और एक चेक लिख दिया किसने, अकाउंटेंट ने, तो सबके अकाउंट में सैलरी चली। अच्छा अब देखिए इसमें भी फंक्शनैलिटी देखिए, सैलरी मोर देन 25,000 नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन कैश। ये नहीं है ना अलाउड ही नहीं है, 25,000 से ऊपर हम सैलरी दे ही नहीं सकते, तो 25,000 से ऊपर हवा खाएंगे काम तो नहीं, कैश में अलाउड नहीं है, तनख्वाह देना तो अलाउड है, जाहिर है उनकी बीवियां बच्चे, सॉरी उनके बीवी बच्चे। अच्छा एंड टैक्स नॉट डिडक्टेड अदर देन वो खैर, ये तो 2 लाख बन गए। 1 लाख कौन से वाला है जो पहले पढ़ा था आपने कि अगर एक बंदा टैक्स डिडक्ट नहीं करता तो भी उसे इजाजत नहीं है, नॉट अलाउड। और अगर वो चले पहले हम ये ना पढ़ लें, कर लें 25,000, चले अब चलते। कहते हैं कि इकोटैक मैनेज प्राइवेट कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनी है, हैज हायर्ड अ टैक्स ऑफिसर, यानी इतनी बड़ी कंपनी होगी कि टैक्स ऑफिसर हायर करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह का जॉली ऑनर है उसी तरह का टैक्स ऑफिसर पकड़ लिया। हु हैज गिवन अ रॉन्ग सजेशन, जिसने गलत सजेशन दे दी। कहते हैं सैलरी बिलो 35,000 बी पेड इन कैश है। अब ये हुआ पता क्या है, कभी 15,000 कहता है, कभी 25,000 कहता है, 35,000। उसने भी किताब नहीं देखी हमारी तरह, वो भी पुरानी स्लाइड्स उसने देखी, कह दिया क्या जी 35,000। अच्छा क्लैरिफाई द इंपैक्ट ऑफ दिस डिसीजन इफ इंप्लीमेंटेड इन गिवन टेबल। अगर गिवन टेबल में ये इसने इंप्लीमेंट किया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। नबील की सैलरी जस्टिफाई हो जाएगी? कर देते हैं, क्यों हो जाएगी? ये सारी सैलरियां कैश दे दी, ये अलावा क्या हाल है। अच्छा मिस्टर बाबर की हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि 35,000 से नीचे वो कितनी सैलरी कैसे दे रहा है, वो कैश में दे रहा है। उसने रूल ही ऐसा बना दिया है कि 35,000 तक सैलरी में क्या दे दूंगा, कैश। अब ये कैश दे दी, ये तो ला ने ओके कर देनी है, लेकिन ये वाली ओके करेगा ला? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ला ने कहना है कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मिस्टर नबील की सैलरी अलाउ हो जाएगी, रीजन वो 25,000 तक है, क्योंकि ला कहता 25,000 और लेस, नॉट एक्सीड फ्रॉम 25,000। ला ये नहीं कहता 25,000 तक, ला कहता नॉट एक्सीड, ताकि पक्की बात में 25,000 तक लाओ, ज्यादा ये लाओ। लेकिन मिस्टर बाबर की सैलरी लाओ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसकी वजह यह कि है 25,000 से ज्यादा, और गलती से उन्होंने अपनी लिमिट रख दी 35। लेकिन मिस्टर अकबर और हुमायूं में मसला पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये नहीं कि मुगलों के एम्परर रहे हैं पहले, तो इसलिए आप के जी बाबर का नाम, तो बाबर को पकड़ लिया, कोई शुरू आया था, लेकिन अकबर और हुमायूं जो बड़े बादशाह थे इसलिए इन्हें रहने देते नहीं। उसकी वजह यह कि 35,000 से ऊपर उसने जो सैलरी दी है उसने दी ही कैसे है, पॉलिसी के मुताबिक चेक से दी होगी ना। तो ये तो चेक में है, इसमें तो मसला ही कोई नहीं। मसला किसमें पड़ेगा? बाबर की सैलरी में, चूंकि वो लॉ की लिमिट से ऊपर है और कैश में दे दी है, ये गड़बड़ की है। क्लियर बच्चों? बात डन हो गई जी, ठीक है जी। सो एनीवे तो हम इसको ये कि हम समझते हैं कि ये हो गया डन। अब मसला ये आता है कि यहां पे एक और लॉ है, 2 लॉ है। एक लॉ कौन सा है कि तुम 25,000 से एक्सीड नहीं कर सकते, 25,000 से एक्सीड
नहीं कर सकते। 25,000 के नीचे नीचे कैश दे सकते हो, वरना अदरवाइज क्रॉस चेक पे जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, हाँ जी फिर अलाउ हो जाएगी। लेकिन एक और मसला है, जो हमने 21 का क्लॉज सी पढ़ा था उसके मुताबिक एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच द पर्सन, जो भी बंदा खर्चा करता है, इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स। और अगर वो टैक्स डिडक्ट ना करे तो फिर क्या होगा, फिर उसे डिडक्शन अलाउ नहीं है। समझ आ गई बात की? इसका मतलब है 25,000 से कैश ज्यादा दे दी सैलरी कैश, डिडक्शन अलाउ नहीं है। और सैलरी देते वक्त अगर तुमने टैक्स डिडक्ट ना किया तो भी अलाउ। अब 2 लाख इकट्ठे आ गए, रिपीट करते हैं। 25,000 से ज्यादा सैलरी कैश दे दी तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। और अगर सैलरी कुछ भी दी है, अगर वो 6 लाख से ऊपर चली गई है, 6 लाख से ऊपर ही है ना टैक्स, और आपने टैक्स विद होल्ड नहीं किया, तब भी डिडक्शन अलाउ नहीं। अब उसके लिए ये टेबल देखिए सबसे पहले मिस्टर बल्बिन है। मिस्टर बल्बिन की कितनी सैलरी है? 50,000। आपने कैसे दे दी? कैश में। सही किया गलत किया? गलत किया। 25,000 तक कैश लाओ था और आपने टैक्स भी नहीं काटा। क्या करें? अलाउड है? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड जी। मिस्टर कुतुबुद्दीन कितनी सैलरी है? 70,000। किसमें दे दी? टैक्स काटा है तो इसकी वजह से नहीं अलाउड, ये तो ठीक हो गया, तब भी नॉट अलाउड। मिस्टर अल्तमश क्या किया? 90,000 चेक में दिया है, टैक्स नहीं काटा, नॉट अलाउड। ठीक है ना? यानी एक ना एक गलती ये करते ही रहते हैं इको टैक वाले। अच्छा, मिस्टर रजिया सुल्तान लिख दे कोई बात। अच्छा, क्या किया जी? 1,10,000 चेक में सैलरी दी है, शाबाश। टैक्स काटा है, यस। क्या होगा? अलाउड। ठीक हो गया ना? लेकिन देखिए उस टेबल में पूरा मुगल खानदान आया हुआ है और इस टेबल में पूरा खानदान गुलामा आया। ये हमारा कमाल। 7 बच्चों को तरीक से भी रोशनास करना चाहिए टैक्स के साथ। तो नाम चाहिए होते हैं बंदे को, तो नाम ऐसे रख देते तो बच्चों को नॉलेज ही बढ़ेगा। क्या हाल है बच्चों? ठीक हो गई बात? नो प्रॉब्लम जी। अब यहां तक कोई चीज मुश्किल? नो मुश्किल। अच्छा बच्चों 12 बज गए। अच्छा 12 बज गए तो आपके दिनों ने 12 बजे, बस 2-4 मिनट ले लेते हैं यार। क्लास मीडिया भी तो लेट चला था ना, वो 2 मिनट दे दे, 3 मिनट चले, 5 दे दे, 5 बस। आज 5 मिनट उधार, कल मेरे से नकद ले। अच्छा बच्चों आज के 5 मिनट, कल की अभी। अच्छा आगे कहता है, बातें करोगे टाइम लगा। एनी एक्सपेंडिचर पेड ऑफ द कैपिटल नेचर, हाउएवर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अलाउड। यानी अगर तुम मशीन लाओ ना, मशीन, तो मशीन को तुम नहीं डालोगे, ये एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन मशीन का क्या डाल सकते हो? डेप्रिसिएशन फिजिकल गुड की होती है, और अमोर्टाइजेशन किसकी होती है? सॉफ्टवेयर वगैरह की, जो फिजिकल नहीं होता। डन जी। कैपिटल के पैसे नहीं डालेंगे, लेकिन उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पैसे डालेंगे। ठीक हो गई बात? बस एक बात हो रहा है, उसके बाद आपको पता मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं। चल अगला पॉइंट क्या है? एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग की, पब्लिसिटी की 10% ऑफ द टर्नओवर इज अलाउड, पेड बाय मैन्युफैक्चरर, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। वजह क्या होती है? फार्मास्यूटिकल्स की आदत होती है क्या करते हैं? बहुत ज्यादा कमीशन वगैरह पे करते हैं। चले हम कहते हैं कि कंपनी, उसका नाम है सोहराब फार्मास्यूटिकल, हालांकि इस नाम की साइकिल है, चल कोई बात, फार्मास्यूटिकल बना। सेल किया टोटल इन्होंने कितनी सेल किया? इन्होंने फर्ज करे 5 मिलियन की सेल की है, और इन्होंने कमीशन पता कितना दिया है? कमीशन दिया 8 लाख। क्या हाल है? अब होगा पता क्या? हम इसको ये करेंगे
कि जब हम सॉल्व करेंगे ना, हमने सिंपल काम ये रखा हुआ है कि भाई सेल है ना, सेल तो ठीक है 5 मिलियन, ये तो जाहिर है ये तो कम नहीं ना करेंगे, 5 मिलियन है तो 5 ही रखेंगे, लेकिन कमीशन इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन जो कमीशन लेस करेंगे उसका रूल क्या होगा, उसका रूल ये होगा कि यहां तो एक्चुअल कितनी है, यानी लेस तो हो सकती है ना, लॉ की तशरीह बनेगी, मैक्सिमम लिमिट क्या है 10% ऑफ सेल। तो सेल के 10% का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन, कितना बन गया 5 लाख। तो 5 लाख तक तुम्हें अलाउ है, और कितना बन जाएगा बच्चों 45 लाख। सिंपल हो गया ना काम, अब याद रहेगा। यानी जब करेगा ना नॉट मोर देन 10%, नॉट एक्सेस 10 से, तो नीचे तो अलाउ है ना, तो फिर एक्चुअल और 10% का कंपैरिजन होगा, और इसमें से जो लोअर ऑफ होगा वो हम क्या करेंगे उसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, बस एक बात और है और उसके बाद लेक्चर ही खत्म हो जाना है हमारा। और वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर हमें कोई एक्सेप्शन नजर आई, क्या, जैसे बाजी छोटे दफ्तर में खुश है लेकिन इसके एयर कंडीशनर के इस्तेमाल की वजह से बिजली का बिल गैर मामूली तौर पर ज्यादा, वो कहते हैं 10 बाई 10 के ऑफिस है आप लोगों के, और बिजली का बिल जो तुम एक्सपेंडिचर डाल रहे हो वो तुम डाल रहे हो 10 लाख रुपए महीना, तो यूनिट चाहे हो गया 35 रुपए का, ये बनता नहीं है। तो अपनी बाजी को समझाए, बाजी जी एसी आहिस्ता चलाए, तो ये भी लॉ है। अब ये कौन पकड़ेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इंस्पेक्टर पकड़ेगा, वो देखेगा 4 कमरे 4 लाख रुपए महीना बिल, वो भी एक सॉफ्टवेयर हाउस का, तो क्या देखेगा एनी एक्सपेंडिचर ऑन एनी काउंट ऑफ बिल, सॉरी सॉफ्टवेयर हाउस रख सकता नहीं, तो आपका जो है कंसल्टेंसी है फर्ज करें और उसका बिल आ रहा है 4 लाख रुपए महीना, तो वो कहेगा कौन सा प्लांट अंदर लगा होगा, तो बाजी एसी को तेज चलाती है, बाजी को समझाएगा, सीधी बात। ठीक है नहीं, ठीक है, आप ही इसलिए लिखा बच्चों कि आप ही लिखने से बच्चों का ज़हन सही रहता। अच्छा ठीक हो गया बात। अच्छा जी, अब आगे बात बच्चों, क्या आखिरी बात आ गई और इसके बाद लेक्चर खत्म। क्या जी, कहता है कि लॉ इज मोर रिलेटेड विद सेल्स टैक्स। क्यू पॉइंट सेल्स टैक्स का था, तो वो सेल्स टैक्स में जाके देखेंगे, सेल्स टैक्स का लॉ सेल्स टैक्स में जाके देखेंगे। जल्दी क्या पड़ी हुई है आप लोगों को, नहीं? अच्छा, बस आखिरी पॉइंट है, अगर आप कहें तो इसको वाइंड अप कर दूं, कल मोनेटाइजेशन करा दूंगा। ठीक है, कल मुका देते हैं यार, 1 मिनट लगेगा। देखो कहते हैं एक्सप्लेन द रीजंस एज टू वेदर आर नॉट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज एडमिसेबल। क्या ये एडमिसेबल है? एडमिसेबल का मतलब क्या है, क्या ये कबूल करते हैं आपके एक्सपेंडिचर है? अच्छा, तो बच्चों बिजनेस एक्सपेंडिचर कबूल है कि नहीं है? अब इसमें 2 हिस्से बनाने, एक तरफ लॉ लिख लें और एक तरफ आप अपनी ओपिनियन दे दें। यही होती है ना, 2 लाइनें लिखी जाती हैं, एक में लॉ लिखा जाता है, एक में ओपिनियन। सबसे पहले देखो, पेनल्टी पेड बाय बड़े कंपनी ऑन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है? गवर्नमेंट। फाइन पेड टू गवर्नमेंट नॉट अलाउड। और यहां केस का रेफरेंस, क्योंकि ये स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है, तो लिहाजा हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। लिख लेंगे 2 लाइनें। अच्छा, दूसरा, फ्रेट चार्जेस टू फॉरवर्ड एजेंट अमाउंटिंग टू 60,000। क्या मतलब? ये ट्रेडिशन में है कि जो फ्रेट चार्जेस होते हैं वो अक्सर ट्रक वाले खड़े हो जाते हैं बाहर और कहते हैं बाजी भाईजान पैसे दो, और ये अक्सर कैश में दिए जाते हैं, लिहाजा ये क्या होंगे? फ्रेट है और ये अलाउड है। केस का रेफरेंस डाल देंगे। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट जी, पेमेंट ऑफ सैलरी टू एनी एम्प्लॉय फॉर विच टैक्स वाज नॉट डिडक्टेबल बाय एम्प्लॉयर, हाउएवर द एम्प्लॉयर पेड द टैक्स हिमसेल्फ। अगर लॉ ये कहता है कि कोई भी पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट एक लिमिट से
ज्यादा है तो टैक्स क्या करना चाहिए, टैक्स डिडक्ट करना चाहिए, भले इंप्लॉयर खुद टैक्स दे रहा है, उससे मैटर नहीं करता। लॉ ये कहता है कि उसे टैक्स क्या करना चाहिए था, डिडक्ट करना चाहिए था, और हेयर इन केस उसने ऐसा नहीं किया, नॉट डन, सो नॉट अलाउड। डन हो गया बच्चों। अब तो आपने बैग ही पैक कर लिए, मेरी तो बात सुनेंगे नहीं आप। तो कितने नंबर मिलेंगे आपको इसके, 3 नंबर। कब का सवाल है यार, साथ साथ थोड़े ला भी पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर बाद में बड़े इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा सवाल है ना एक, अच्छा आपने ज़हन में हमेशा यूं सोच रहे हैं, एक तरफ लॉ रखना है, दूसरी तरफ ओपिनियन, कि ये लॉ कहता है इन दिस केस, ये लॉ कहता है इन दिस केस, ये लॉ कहता है इन दिस केस। डन जी, ओके।